हेलो फ्रेंड्स, इट्स अमर रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल abroad एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी सीरियस है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी 5 फरवरी इनटेक में अप्लाई करने वाले हैं। एंड इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख रहे हैं। सो एज इट इज़ वी ऑल नो, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वर्क एक्सपीरियंस को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो चुकी है। काफ़ी हाई लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आपके वर्क एक्सपीरियंस की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसी सेम वेरिफिकेशन और चेकिंग आपके फंड्स एंड फाइनेंशियल्स की हो रही थी, बट एज इट इज़ ऑस्ट्रेलिया सबको वाइट वॉश उस चीज़ को ख़त्म करने में सक्सेसफुल रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास कोई फेक एकेडमिक एज वेल एज फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं जाता। सो जो सी नेक्स्ट थिंग है जो काफ़ी फेक जा रही है और काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान से इस चीज़ को कंसिडर भी नहीं कर रहे, दैट इज़ योर फेक वर्क एक्सपीरियंस। सो हम वर्क एक्सपीरियंस किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं? जब स्टूडेंट का स्टडीज़ में गैप होता है, यूनिवर्सिटीज़ उसको एडमिशन नहीं देती, तो स्टूडेंट किसी तरीके किसी कंपनी से बात करके, उनको पैसे देके या किसी इंडिविजुअल से बात करके कि कुछ चार्जेस देके एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट परचेज कर लेता है, कोई 10-15,000 का। बट ये 10-15 हज़ार उसको आगे जाके काफ़ी भारी पड़ते हैं। अब इस वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। सो हमारे ऑफिस में एक स्टूडेंट आया, एज इट इज़ उसकी फाइल किसी और कंसल्टेंट से लगी हुई थी। सो जब स्टूडेंट हमारे ऑफिस आया तो उसने हमारे स्टाफ को दिखाया कि उसको एक S57 रिक्वेस्ट आई हुई थी। S50 रिक्वेस्ट आई हुई थी विद नेचुरल जस्टिस। S56 रिक्वेस्ट भी काफ़ी स्टूडेंट्स को आती है, बट वो इतनी कोई सीरियस चीज़ नहीं होती। वो बस एम्बेसी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही होती है। बट S57 इज अ होल न्यू डिफरेंट थिंग। काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है ये। आई प्रे कि किसी भी स्टूडेंट की ना आए, बट जिन स्टूडेंट्स की S57 आती है वो काफ़ी दे आर अनलकी और उन्होंने अपनी फाइल में कोई नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाया था। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि S57 जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आती। S57 कई बारी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे भी आ सकती है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। सो अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि S57 बेसिकली होता क्या है। सो जब भी हम अपने फाइल प्रिपेयर करते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, हम अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने फंड्स देते हैं, अपने एकेडमिक्स देते हैं, अपनी SOP देते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। सो एम्बेसी ऑफिसर के पास पूरा राइट है उस सब चीज़ों का वेरिफिकेशन करने का। सो जब कई बारी एम्बेसी ऑफिसर वेरिफिकेशन नहीं कर पाता फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, वो आपसे पूछता है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने हमको गलत डॉक्यूमेंट क्यों दिया। एज वी ऑल नो, जो सी कॉकेशियन पॉपुलेशन है, जो वाइट पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA के लोग, दीज पीपल आर वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन नेचर। सो जब आप उनको फेक डॉक्यूमेंट देते हो, सो दे फील लाइक दिस इंडिविजुअल या ये कंट्री के बंदे ने मुझे चीट किया है। सो दे आर वेरी सेंसिटिव ऑन दैट। सो S57 नेचुरल जस्टिस को गॉड का जस्टिस कहते हैं कि आपने हमें वो डॉक्यूमेंट दिया जो हम वेरीफाई नहीं कर पाए। सो सेम चीज़ ऐसी स्टूडेंट के साथ हुई। स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में की थी एंड ही वॉज अप्लाइंग फॉर जुलाई 2023 इनटेक। 2 साल का उसने वर्क एक्सपीरियंस लगाया एंड स्टूडेंट की भी कहीं ना कहीं गलती थी। उसने सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस लगाया, अपनी सैलरी स्लिप्स नहीं लगाई, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं शो की जहाँ से सैलरी आ रही थी। एंड ही वाज आल्सो क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट कि उसकी RMIT यूनिवर्सिटी थी, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी थी, उसको लगा था कि उसका वीज़ा आ ही जाएगा। बट जब 1 महीने हुए, 2 महीने नहीं हुए, द स्टूडेंट बिकम एंशियस एंड फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स उसको S57 नेचुरल जस्टिस की ईमेल आ गई। सो द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाज जेन्युइन। उसने एक कंपनी से आई डोंट नो परचेज किया था या लिया था। सो बट द वीज़ा ऑफिसर क्लियरली स्टेट्स दैट कि आपका ये डॉक्यूमेंट ना मुझे गूगल पे मिला, ना मुझे आपका ये डॉक्यूमेंट टेलीफोन डायरेक्टरी में मिला।
जॉन से वो नंबर्स वर्क एक्सपीरियंस पे दिए हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस पे जॉन से मर्जी ईमेल लिखवा लीजिए वेरिफिकेशन के लिए, जॉन सा मर्जी नंबर दिलवा लीजिए वेरिफिकेशन के लिए। एम्बेसी ऑफिसर आपके वर्क एक्सपीरियंस के किसी भी फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस को जेन्युइन नहीं समझेगा, वो उस चीज़ को झूठा या फेक ही समझेगा। सो उसकी कंपनी ना गूगल पे दिख रही थी, ना टेलीफोन डायरेक्टरी पे, ना कोई इंडिया के किसी जॉब पोर्टल पे उसकी कंपनी दिख रही थी। सो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस टू दैट वीज़ा ऑफिसर कहता है ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। सो उसको S57 नेचुरल जस्टिस की ईमेल आ गई। एंड अब इसके दो सर्कमस्टांसिस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्सप्लेन करे कि ये जेन्युइन कंपनी है, सो दैट्स अ वेरी लेस चांस। सो जिन स्टूडेंट्स की S57 रिक्वेस्ट आती है या जिन स्टूडेंट्स को कहा जाता है एम्बेसी की तरफ से कि आपको S57 आई है, उनकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अपनी फाइल एम्बेसी से विड्रॉ कर ले। वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्लान चेंज हो गया है टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम अप्लाइंग इन सम अदर कंट्री। सो अगर S57 की भनक यूनिवर्सिटी को अगर लग भी जाती है, अगर यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है कि स्टूडेंट की S57 की रिक्वेस्ट आई है, तो फीस भी वापस नहीं आती। सो आप कहीं ना कहीं अगर आपको S57 की रिक्वेस्ट आई है, आप अपनी यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म मत कीजिए, आप अपनी फाइल विड्रॉ कीजिए। आपका फाइल विड्रॉल का जो मेल एम्बेसी से आएगा, वो आप यूनिवर्सिटी को शो करके अपनी फीस का रिफंड ले लीजिए। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फेब इनटेक में अप्लाई करने लगे हैं। प्लीज फेक वर्क एक्सपीरियंस का सहारा मत लीजिए। इफ यू आर अरेंजिंग वर्क एक्सपीरियंस, मेक श्योर कंपनी की वेबसाइट हो, कंपनी गूगल पे हो, गूगल पे लिस्टेड हो, एक लिस्टेड कंपनी हो, टेलीफोन डायरेक्टरी से उस कंपनी को कांटेक्ट किया जाए। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तभी आप एम्बेसी की वेरिफिकेशन से बच सकते हैं। ऑल्दो वीज़ा चांसेस आर वेरी हाई। अगर आपका एक एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आज के टाइम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। दे आर जस्ट वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स।